हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 संस्कृत के फरवरी 2021 की वर्कशीट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम और शाला का नाम और कक्षा। तो आपको समझ में आ गया। ये 50 नंबर की वर्कशीट है, इसको आज अपन समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि रक्षाबंधन इति पाठ आधारित प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृते लिखित, मतलब रक्षाबंधन जो पाठ आधारित प्रश्नों के जो उत्तर है संस्कृत में अपन को लिखना है। तो अस्माकं देशे के प्रमुख उत्सव, तो कौन कौन से उत्सव बनते हैं अपने यहाँ? तो विजयदशमी, दीपावली, नवरात्रि, ईद, होलिका, कई त्यौहार अपने यहाँ बनते हैं। फिर है अगला, रक्षाबंधन कदा भवति, रक्षाबंधन कब होता है? तो श्रावण मासस्य पूर्णिमाया रक्षाबंधन पर्व भवति। ठीक है। फिर के संस्कृति प्रकटि कुर्वन्ति, हमारी जो संस्कृति है वो क्या प्रकट करती है? तो उत्सव, जो संस्कृति की जो उत्सव है, समाज स्वभाव संस्कृति प्रकटि कुर्वन्ति। फिर है अगला, के वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, तो लोक गायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि। ठीक है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह जो पाठ है अनुसारेण वाक्यानि पूरत, मतलब गुरु गोविंद पाठ के अनुसार अपन को वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह वीर से सहज कवि आसित, मतलब वीर से सहज कवि आसित है। खालसा नाम ईश्वर दीक्षा। और चौथा है सज्जनाम दुष्टानाम विनाशय खड़ग गृहीत्वा उद्दे गुरु खड़ग से जो अस्तु इति निषाद कुर्वन् बहुनी उद्यानी कृतवान। तो बच्चों ये किताब में आपको पूरी ऐसी की ऐसी लाइन मिल जाएगी, तो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत, मतलब नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर अपन को प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना। तो बच्चों ये बहुत सरल होता है, आप खुद कर सकते हैं। जैसे सिंह से नाम के मासीमा, सिंह का जो नाम क्या है? तो सिंह का जो नाम था दुर्मुख नाम। क्या नाम था? दुर्मुख नाम। देखो, एक समय पर्वत दुर्मुख नाम महो ओजस्वी सिंह वस्ती, मतलब एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का जो शेर रहता था। वो सा सदैव बहुना पशुनाम वध करती, मतलब बहुत सारे पशुओं का क्या वध करता था। एकदा सर्वे पशु सिंह से समीपम, एक दिन जो सभी पशु किसके पास आए? सिंह के समीप आए और बोले, ब्रगेन तुम सदैव पशुना वध करोसी, वह तुम सदैव पशुओं का वध करते हो। प्रसिद्ध व्यम स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिन एक कम पशु पेशियाम, तो मतलब हम खुद एक एक करके तुम्हें पशुओं को हम भेजा करेंगे। तो ये इसका पूरे का अर्थ है। अब अपन देखो, अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपको तो कितने अच्छे से कर सकते हो। सिंह का नाम क्या था? दुर्मुख, अपन ने पढ़ाई है। सिंह केसाम वध, मतलब किसका वध करता था? बहुना पशुना, मतलब बहुत सारे पशुओं का वध करता था। ठीक है बच्चों, ये लाइन लगा देना फुल स्टॉप की। फिर इसके बाद है के सिंह से समीपम अगच्छन, तो सर्वे पशु सिंह से समीपम अगच्छन, माने सभी पशु सिंह के पास आए। भोजनाय प्रतिदिन किम पेशियाम, तो माने किम पेशियाम मतलब एक एक पशु, मतलब रोज एक एक पशु आया करेगा सिंह के पास। फिर अगला है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत, में नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में अपन को लिखना है। तो जैसे इसका अर्थ पढ़ेंगे, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठ था न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य मकुआ था, मतलब इसका अर्थ है माता शत्रु हैं, और जिन बच्चों के माता और पिता शत्रु हैं कि जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, मतलब कौन माता शत्रु वैरी हैं? जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। और वो कैसे शोभित? सभा के मध्य ऐसे शो होते हैं, मतलब जैसे कोई सभा लगी है अच्छे विद्वानों की, तो ऐसे शो होते हैं। हंस के मध्य में कौन है? बगुला बैठा हुआ है। ये इसका अर्थ है। अब अपन इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। एन बालो ना पाठते साकित, मतलब जो बच्चों को नहीं पढ़ाता वो कैसा होता है? तो माता शत्रु होती है, पिता बैरी होता है। अपाठित बाल कुत्र ना शोभते, माना जो बना पड़ा हुआ जो लड़का वो कैसे शोभित होता है? सभा मध्य ना शोभते, सभा के मध्य में शोभित नहीं होता है। हंस मध्य का शोभते, हंस के मध्य में कौन शोभता? बक, बक ना बगुला, बगुला शोभते। पटते इति शब्द का धातु, पट में कौन सी धातु है? पट धातु है ना। पट धातु अपन ने पढ़े, पट हस, तो पट माने क्या होता है? पढ़ना होता है। तो पढ़ना एक पट क्या है? एक धातु है संस्कृत में। ठीक है। फिर इसके बाद है स्वयं
पाठ पुस्तकात एक श्लोक लिखत, मतलब अपनी पाठ पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना। तो आप लिख सकते हैं अपनी पाठ पुस्तक के अच्छा साथ की किसी पुस्तक से कोई सा भी श्लोक लिखो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, है ना। पर इसका मैं अर्थ बताऊंगी। यत नायस्तु पूजन्ते रवन्ते तत् देवता यत तातस्तु न पूजयन्ते सर्वस्तः फला क्रिया, मतलब यत मतलब जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ क्या देवता निवास करते हैं। फिर अगला है निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। 13 इति संस्कृत भाषा वक्ति त्रयोदश, 15 इति संस्कृत भाषा पंचदश, 20 को क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में भिस्ती। फिर इसके बाद अपन को खंड खा है संधि विच्छेद करना है। देवालय हिम प्लस, जैसे देवालय का जैसे गलत दिया है, देव का क्या होगा देव प्लस आलय, इसी तरीके से अपन को बनाना है ना। तो भानुदय का क्या होगा, भानु बड़े हो की मात्रा है छोटे हो, भानु प्लस उदय, सज्जन का सत प्लस जन, है ना। तो बच्चों ये हिंदी में भी आते हैं, तो आप अच्छे से समझ लेना। समास नाम लिखित, समास का नाम लिखो। राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तो अपन को नाम लिखना है। तो पंचवटी जहाँ गिनती आती है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी फिर अगला नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 6। अधोलिखित पद साहेन भोपाल नगरम पाठ चित्त दृष्टवा पंचवाक्यानि संस्कृत लिख, मतलब नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से भोपाल नगर पाठ के चित्र को देखकर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। तो ये भोपाल नगर का जो पाठ है आपका, उसमें से चित्र लिया गया और जिस कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों को का अपन को प्रयोग करके अपन को 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। तो देखो ये लिखे हैं, भोपाल नगरम सरोवराणाम नगरम इति कथते, मतलब भोपाल नगर को सरोवर का नगर भी कहते हैं, तो सरोवर शब्द आ गया इसमें। अस्य नगर प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन, मतलब इस नगर में प्राकृतिक सौंदर्य हमको देखने को मिलता है, तो प्राकृतिक सौंदर्य आ गया। सींग जंतुशाला बस्ती, जो सींग है कहाँ रहता है, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर में रहता है। मकर सरोवरी बस्ती, मकर कहाँ रहता है, मकर मतलब मगरमच्छ, ये सरोवर में रहता है, सरोवर मीन्स तालाब। और बालक जंतुशाला गच्छी में, जो बालक है कहाँ जाता है, चिड़ियाघर जाता है। इस तरीके से ये हो गया। फिर अगला नेक्स्ट है कि कालबोध, अगला है कालबोध पाठात निम्नलिखित बिंदुनाम अनुसार कार्य कृत, मतलब कालबोध जो पाठ है आपका निम्नलिखित बिंदु के अनुसार अपन को कार्य करना। चैत्र माह भारतीय मासाना नाम लिखना, चैत्र जो चैत्र का महीना शुरू होता है उससे पूरे अपने महीनों के नाम लिखना है। तो ये चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूष, माघ, फागुन, चैती, तो ये आप किताब से आराम से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय लिखना, तो मतलब ये भारतीय के क्या है आपके जो गिनती है तिथि है उनके बारे में लिखना है अपन को। प्रतिपदा, प्रद्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, चतुर्दशी की बात पूर्णिमा आती है ना। और जैसे कृष्ण पक्ष की है कि शुक्ल पक्ष की गिनती इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की होती तो वहाँ क्या आती है, अमावस्या आती है। इस प्रकार ये तिथियाँ होती हैं। फिर 6 ऋतुओं के नाम लिखना है, तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, तो 6 ऋतुएं हो गई। पक्ष द्वे चंद स्थिति वर्णन, पक्ष मतलब पक्ष 2 होते हैं अपने, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसमें चंद्र की स्थिति क्या होती है, तो शुक्ल पक्ष जब होता है चंद्रमा जो कहता है क्रम से बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा कैसा होता है, 6 मतलब घटता जाता है। भारतीय प्रमुख उत्सव नामानी, भारतीयों के प्रमुख उत्सव के नाम लिखना, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, मकर संक्रांति, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, देश हताय पाठात निम्नलिखित बिंदु अनुसार परियोजना कार्य कृत, मतलब देश हताय पाठ से निम्नलिखित बिंदु के अनुसार परियोजना कार्य करना है। तो देश हताय जो आपका पाठ है उसमें से प्रश्नोत्तर है, बालचर संस्था है परिचय, बालचर क्या है, जो बालचर संस्था वो क्या, तो बालचर इति बालानाम एक सेवा संस्था अस्ति। फिर इसमें दूसरा बालचरो गणवेश, तो इसमें आपको चित्र बनाना है ड्रेस का, तो वो आप बना लेना। फिर उसके बाद है तीसरा है बालचरान कार्याणी, बालचरान मतलब क्या कार्य करती है संस्था, तो बालचरा क्या करती है, देवालयेषु मेला पेशु मतलब मेला में, मंदिर में, हट में जन संपर्क करती, उत्साहन जनान
सहायक करो, मतलब ऐसे मंदिरों में, मेला में, हट में लोगों से संपर्क भी करती है और उनकी सहायता भी करती है। बालचरण की प्रतिज्ञा क्या है? तो प्रतिज्ञा अपन पढ़ेंगे। बालचरण की प्रतिज्ञा, प्रथमा तु ईश्वर स्वदेश प्रति चा कर्तव्य पालयन। द्वितीय प्रतिज्ञा है सर्वेषां सहायता। तृतीय प्रतिज्ञा है संस्था अनुशासन पालन अस्ति। तो मतलब 3 प्रतिज्ञाएं हैं इनकी। एक स्वदेश के प्रति कर्तव्य पालन, दूसरी है सर्वेशा सभी की सहायता करना चाहिए, तीसरी जो उनकी जो संस्था है उसमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। फिर है सेना के ध्येय वाक्य कार्याणि। सेना अपनी 3 होती हैं, जल सेना, वायुसेना और स्थल सेना। तो जल सेना का जो ध्येय वाक्य है सन्नोवरण, इसका अर्थ है सन्नोवरण का अत्यंत साहस और निष्ठा से राष्ट्र सेवा में समर्पित। इसका अर्थ है ना, इसका अर्थ है, सॉरी थोड़ी देर के लिए, फिर इसका अर्थ है। फिर है वायुसेना का अर्थ क्या? नव स्पर्श दीप्तम। इसका अर्थ है आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तमान। फिर तीसरा स्थल सेना, सेवा अस्माकं धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।